Hello everyone, welcome back to our channel Literature के Master. I'm Parul Sharma and in this video we are going to learn most important quotes of King Lear by William Shakespeare. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट कोट है, आई एम मेड ऑफ दैट सेल्फ मेटल एज माई सिस्टर एंड प्राइज मी एट हर वर्थ। Spoken by Regan to King Lear in Act 1, Scene 1. Regan says this line to declare her love for her father, King Lear, and to claim that she is as worthy as her older sister Goneril. वो कहती है कि मैं अपनी बहन जैसी ही हूँ और मैं भी उसके इक्वल ही आपको प्यार करती हूँ। मैं आपके अलावा किसी भी खुशी को एक्सेप्ट नहीं करती। आप में मेरी सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए आपने जो उसको दिया है वो ही मुझे दें। नेक्स्ट है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन बाय किंग लियर टू कोर्डेलिया। किंग लियर कहते हैं कि कुछ नहीं से कुछ नहीं होगा, मीन्स अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। जब कोर्डेलिया किंग लियर से अपने पिता के प्रति अपने प्रेम के लिए कुछ नहीं कह सकती, तो ये जो लाइन है वो किंग लियर का रिस्पॉन्स है टू कोर्डेलिया। उनके ये वर्ड्स वार्निंग है कोर्डेलिया के लिए कि उसे उसके फादर की फ्लैटरी की डिमांड को पूरा करना होगा, नहीं तो उसे उनकी विरासत में से कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, आई लव योर मैजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नोर लेस। स्पोकन बाय कोर्डेलिया टू किंग लियर इन एक्ट 1, सीन 1. Cordelia speaks these words when she addressed her father, जिन्होंने अपने तीनों बेटियों से डिमांड की है कि वो उन्हें बताएं कि वो अपने फादर को कितना प्यार करती हैं। उसके बाद ही वो अपने किंगडम को उन तीनों में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कॉर्डेलिया किंग लियर से कहती है कि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक बेटी के रूप में मुझे आपसे करना चाहिए, ना तो उससे अधिक और ना ही उससे कम। नेक्स्ट है, टाइम शैल अनफोल्ड व्हाट प्लाइटेड कनिंग हाइड्स। स्पोकन बाय कोर्डेलिया टू रीगन एंड गोनरिल इन एक्ट 1, सीन 1. एंड द वर्ड प्लाइटेड मीन्स फोल्डेड, अनफोल्ड, अनप्लीट, रिवील। वो कहती हैं कि टाइम किसी भी साजिश या फिर प्लानिंग को उजागर कर देगा, मीन्स समय के साथ साथ सच्चाई सभी को पता चल जाएगी। कोर्डेलिया गोनरिल एंड रीगन की छुपी हुई साजिश के बारे में अपनी प्रेडिक्शन करती है। वो कहती है कि समय बताएगा कि उन दोनों ने क्या चालाकी की है, क्या छिपाया है, और जो लोग अपनी गलतियों को छिपाते हैं वे इवेंचुअली शर्मिंदा होते हैं, और लास्ट में इस प्ले में ये होता भी है। नेक्स्ट है, लव इज नॉट लव when it is mingled regards that stand aloof from the entire point. Will you have her? She is herself our dowry. Spoken by King of France to Duke of Burgundy in Act 1, Scene 1. किंग ऑफ फ्रांस यहाँ पर कहते हैं कि प्रेम तब प्रेम नहीं रह जाता जब उसमें बाहरी बातें शामिल हो जाएं। ट्रू लव इज नॉट ट्रू लव अगर उसमें सेल्फ सर्विंग कैलकुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस हो। ट्रू लव तो बिना किसी शर्त का और निस्वार्थ होना चाहिए। किंग ऑफ फ्रांस ड्यूक ऑफ बर्गंडी से कहते हैं कि प्रेम तब प्रेम नहीं रह जाता जब उसके साथ बाहरी चीजें जोड़ देते हैं, जैसे तुम्हें कोर्डेलिया भी चाहिए और उसके साथ दहेज भी चाहिए। कोर्डेलिया तो खुद इतनी वर्चुअस लेडी है, खुद इतनी प्रीशियस है कि वो अपने आप में ही डाउरी है। नेक्स्ट है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंटस टूथ इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। Spoken by King Lear in Act 1, Scene 4. King Lear says this line to Goneril. जब गोनरिल किंग लियर को अपने पास रखने से मना कर देती है, उनकी इंसल्ट करती है और उन्हें घर से निकाल देती है, तब किंग लियर अपने पेन को कंपेयर करते हैं सांप के जहरीले दांत से और कहते हैं कि ईश्वर करे तुम्हें भी तुम्हारे जैसे थैंकलेस चाइल्ड हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि थैंकलेस चाइल्ड का होना सांप के जहर से भी ज्यादा जहरीला होता है। सांप का दांत भी इतना नहीं चुभता, इतना दर्द नहीं देता जितना कि एक थैंकलेस चाइल्ड अपने पेरेंट्स को दर्द देता है। नेक्स्ट है, डियर डॉटर आई कन्फेस दैट आई एम ओल्ड, एज इज अननेसेसरी। ये लाइन बोली है किंग लियर ने टू रीगन। किंग लियर कहते हैं कि डियर डॉटर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और जो एज है वो अनावश्यक है। इस सीन में किंग लियर अपनी बेटी रीगन से भीख मांग रहे हैं अपने लिए क्लोथ, फूड एंड बेड जैसी बेसिक चीजों की। ये लाइन किंग लियर ने एक्ट 2, सीन 4 में बोली है। जब किंग लियर गोनरिल का घर छोड़कर रीगन के पास आते हैं तो गोनरिल के बारे में रीगन को सब कुछ बताते हैं। रीगन किंग लियर की गलती बताती है और कहती है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और आपकी एज हो चुकी है।
आपको क्या जरूरत है नाइट्स की और बाकी सभी चीजों की? अपनी गलती मान लीजिए और गोनरिल से माफी मांग लीजिए, उसके पास चले जाइए। बट किंग लियर मना करते हैं और रीगन के सामने अपने नीज पर बैठकर उससे बेग करते हैं, उससे कन्फेस करते हैं कि बेटी, मैं मानता हूँ मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और बूढ़े लोगों की किसी को भी कोई जरूरत नहीं होती। वो रीगन से कहते हैं कि अगर रीगन उन्हें खाना, कपड़े और बेड दे दे तो वो उसी के पास रह लेंगे। नेक्स्ट कोट है, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटी स्ट्रेंज एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीशियस। ये बोला है किंग लियर ने इन एक्ट 3 सीन 2 में। किंग लियर कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की कला भी अजीब है, जो घटिया चीजों को भी कीमती बनाती है। इस सीन में किंग लियर तूफान में बहुत ही गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कैंट किंग लियर को तूफान से बचाने के लिए एक झोपड़ी में ले जाता है। तो किंग लियर कहते हैं कि हमारी जरूरतें भी अजीब हैं, जो घटिया से घटिया चीजों को भी बहुत ही कीमती बनाती हैं। मीन्स जरूरत के समय घटिया चीजें भी कीमती बन जाती हैं। नेक्स्ट है, let fall your horrible pleasure. Here I stand, your slave, a poor, infirm, weak and despised old man. ये बोला है किंग लियर ने इन एक्ट 3 सीन 2 में। किंग लियर तूफान से कहते हैं, आपका भयानक आनंद, मैं आपका दास, एक गरीब, कमजोर और तिरस्कृत बूढ़ा आदमी खड़ा हूँ। ये लाइन किंग लियर ने तब बोली है जब रीगन एंड गोनरिल किंग लियर को अपने घर से निकाल देती हैं, अपने साथ नहीं रखती। तब किंग लियर भयानक तूफान में वहां से निकल जाते हैं और तूफान को एड्रेस करते हैं जैसे कि वो बहुत ही पावरफुल एंटिटी हो। अभी तक हमने किंग लियर को देखा है जो कि एक प्राउड किंग है, जो किसी की नहीं सुनता, जिसे सिर्फ फ्लैटरी पसंद है। अब वो अपनी बेटियों रीगन एंड गोनरिल के धोखे से टूट चुका है और अब पहली बार हम उसे पावरलेस देखते हैं। किंग लियर तूफान से कहता है कि मैं एक बूढ़ा, कमजोर, जिसका तिरस्कार हुआ है, जो पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका है, खुद को पूरी तरह से तूफान के सामने समर्पित करता हूँ। नेक्स्ट कोट है, ओ गोनरिल, यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड विंड विलोज इन योर फेस। ये बोला है एल्बनी ने टू हिज वाइफ गोनरिल इन एक्ट 4 सीन 2। ये लाइन एल्बनी ने गोनरिल को तब बोली है जब उन्हें पता चलता है कि गोनरिल ने अपने बूढ़े पिता के साथ बहुत ही रूड व्यवहार किया है और उन्हें इंसल्ट करके घर से बाहर निकाल दिया है। तब एल्बनी गोनरिल को कहते हैं कि गोनरिल, तुम तो उस धूल के लायक भी नहीं हो जो हवा तुम्हारे चेहरे पर उड़ाकर लाती है। मीन्स गोनरिल मोरली इतनी चीप हो चुकी है, इतनी नीच हो चुकी है कि वो सबसे तुच्छ चीज धूल के लायक भी नहीं है। एल्बनी आगे कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारे इस नेचर से डर लगता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो वो मेरे साथ कैसा होगा। नेक्स्ट है, इट इज द स्टार्स अबव अस गवर्न आर कंडीशंस एल्स वन सेल्फ मेक एंड मेक कुड नॉट बी गेट सच डिफरेंट इश्यूज स्पोकन बाय अर्ल ऑफ कैंट टू द जेंटलमैन इन एक्ट 4 सीन 3। ये लाइन कैंट ने तब बोली है जब कैंट जेंटलमैन को अपना मैसेंजर बनाकर कोर्डेलिया के पास भेजते हैं और जेंटलमैन के वापस आने पर उससे पूछते हैं कि जब कोर्डेलिया को अपने फादर की सिचुएशन के बारे में पता चला कि उसकी दोनों बहनों ने उसके बूढ़े पिता के साथ क्या किया, तो कोर्डेलिया का ये जानने के बाद क्या रिएक्शन था। तब जेंटलमैन कैंट को बताता है कि ये जानने के बाद कोर्डेलिया बहुत ही दुखी हुई थी, बहुत ही रोई थी और वो अपनी बहनों से इसका बदला लेगी। तब कैंट जेंटलमैन से कहते हैं कि ये तो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारे ऊपर हैं, जो हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं, वरना एक ही इंसान के बच्चे एक दूसरे से इतना डिफरेंट नहीं हो सकते। एक तरफ तो कोर्डेलिया है जो अपने बूढ़े पिता के लिए इतनी दुखी है और एक तरफ उसकी दोनों चालाक बहनें हैं जिन्होंने अपने बूढ़े पिता को घर से निकाल दिया है। नेक्स्ट कोट है, ही इज मैड दैट ट्रस्ट द टेमनेस ऑफ वुल्फ, अ हॉर्स हेल्थ, अ बॉयज लव और अ हॉरस ओथ। ये बोला है फूल ने टू किंग लियर। फूल यहाँ पर किंग लियर के लिए कहता है कि वो पागल है जो एक वुल्फ के पालतू होने पर, एक घोड़े की हेल्थ पर या फिर एक किशोर के नए नए प्यार पर और एक वेश्या की कसम पर भरोसा करता है। मीन्स जैसे हम एक वुल्फ के पालतू होने पर, एक किशोर के नए नए प्यार पर या फिर एक वेश्या की कसम पर भरोसा नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही हम विश्वासघाती लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। किंग लियर का जो फूल है वो इस प्ले में बहुत ही क्रूशियल ट्रूथ टेलर है, सेम एज कोर्डेलिया। वो किंग लियर के लिए कहता है कि किंग लियर जो है वो पागल है जिसने अपनी विश्वासघाती बेटियों पर विश्वास किया है और उन पर विश्वास करके उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन्हें दे दी है।
नेक्स्ट कोट है, सर आई डू लव यू मोर देन वर्ड्स कैन व्हील द मैटर, डियरर देन आई साइट स्पेस एंड लिबर्टी, बियॉन्ड व्हाट कैन वी वैल्यू रिच और रेयर, नो लेस देन लाइफ विद ग्रेस हेल्थ ब्यूटी एंड ऑनर। ये लाइन बोली है गोरनल ने टू किंग लियर इन एक्ट 1 सीन 1, जब किंग लियर अपनी तीनों बेटियों से डिमांड करते हैं कि वो उन्हें बताएं कि वो अपने पिता से कितना प्यार करती हैं। तब गोरनल कहती है, सर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जिसे मैं अपने शब्दों में भी नहीं बता सकती। मैं आपको उससे भी कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आंखों की रोशनी, अपनी लिबर्टी, अपनी सारी दौलत, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उससे अधिक प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ, अपने ग्रेस, हेल्थ, ब्यूटी एंड ऑनर से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। गोंडल आगे किंग लियर से कहती है, एज मच एज चाइल्ड आर लव्ड और फादर फाउंड, आर लव दैट मेक्स ब्रीथ पुअर एंड स्पीच अनेबल, बियॉन्ड ऑल मैनर ऑफ सो मच आई लव यू। गोंडल कहती है, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ जितना किसी बेटी ने अपने पिता से नहीं किया और ना ही किसी पिता ने अपनी बेटियों से इतना प्यार पाया है। मेरा आपके लिए प्यार इतना है जिसे कहने में मेरे शब्द भी फेल हो जाते हैं। आई लव यू बियॉन्ड एनी कंपैरिजन आई कुड एवर मेक। मेरा आपके लिए प्यार किसी भी तुलना से परे है। नेक्स्ट कोट है, मैन मस्ट एंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग हीदर, रिपनेस इज ऑल। ये बोला है एडगर ने ग्लूकेस्टर से इन एक्ट 5 सीन 2 में। एडगर कहता है कि लोगों को यहाँ आने के साथ साथ यहाँ से जाने का सामना भी करना पड़ता है, परिपक्वता ही सब कुछ है। ये लाइन एडगर ने ग्लूकेस्टर से तब बोली है जब ग्लूकेस्टर को पता चलता है कि किंग लियर एंड कोर्डेलिया को पकड़ लिया गया है। तब एडगर ग्लूकेस्टर को वहां से कहीं सेफ जगह ले जाना चाहता है, बट ग्लूकेस्टर मना कर देता है और कहता है, आई कांट गो एनी फर्दर, मैं यहीं पर मरना पसंद करूंगा। तब एडगर ग्लूकेस्टर को समझाते हुए कहता है कि देखिए, हम अपनी डेथ और अपने बर्थ को चूज नहीं कर सकते। हमें कब मरना है, कब पैदा होना है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो सिर्फ उसके लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट है, as flies to wanton voice are we to the gods, they kill us for their sport। ये लाइन बोली है ग्लूकेस्टर ने इन एक्ट 4 सीन 1 में। जब रीगन एंड कॉर्नवॉल ग्लूकेस्टर को अंधा कर देते हैं, तब ग्लूकेस्टर ये कहता है कि जैसे वेंटन वॉइस के लिए मक्खियां होती हैं, आवारा लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें मार देते हैं, वैसे ही हम भी ईश्वर के लिए मक्खी ही हैं जो अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। ग्लूकेस्टर मनुष्य को कंपेयर करता है मक्खियों से। नेक्स्ट कोट है, माई ओल्ड हार्ट इज क्रैक्ड, इट्स क्रैक्ड। ये लाइन भी ग्लूकेस्टर ने ही बोली है एक्ट 2 सीन 1 में। जब ग्लूकेस्टर को एडमंड से पता चलता है कि उसका बेटा एडगर उसे मारना चाहता है, तब ग्लूकेस्टर रीगन से कहता है कि ये जानकर कि मेरा बड़ा बेटा मुझे मारना चाहता है, उसने मुझे मारने की प्लानिंग की है, ये सुनकर मेरा बूढ़ा दिल टूट गया। नेक्स्ट कोट है, ओ डियर फादर, इट इज थाई बिजनेस दैट आई गो अबाउट। ये बोला है कोर्डेलिया ने इन एक्ट 4 सीन 4 में। कोर्डेलिया कहती है, डियर फादर, मैं आपका काम जरूर करूंगी, मीन्स मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगी। उसके शब्दों से यहाँ पर क्लियर है कि वो ब्रिटेन को जीतने के लिए वापस नहीं आ रही है, बल्कि वो लियर को बचाने और अपनी बहनों से अपने पिता का बदला लेने के लिए आ रही है। नेक्स्ट कोट है, the gods are just end of our pleasant vices make instrument to plague us. The dark and the vicious place where he God caused him his eyes। ये बोला है एडगर ने to Edmund in Act 5 Scene 3 when Edgar accuses Edmund of treachery। इन दिस सीन एडगर एडमंड को कॉम्बैट में घायल कर देता है और फिर खुद को रिवील करता है। एडगर एडमंड से कहता है कि चलो एक दूसरे से माफी मांगते हैं क्योंकि कुछ गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है। एडगर कहता है कि देखो, जो ईश्वर है वो न्याय प्रिय है, वो सभी के साथ न्याय करते हैं और ईश्वर हमें हमारी गलतियों की सजा देने के लिए कोई ना कोई रीजन बना देते हैं। मींस हम जो पाप करते हैं, ईश्वर हमारे पापों को ही हमें कष्ट देने के लिए एज अ वेपन यूज करते हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही तो फल मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे पास लौट कर आते हैं। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। ग्लूकेस्टर ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, डिसलॉयल्टी दिखाई, तो उसकी गलती के लिए ईश्वर ने उसकी आंखें छीन ली। नेक्स्ट है, हाउल 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 हाउल।
Oh, you are man of stones. Had I your tongue and eyes, I would use them so that heaven won't crack. She has gone off forever. ये लाइन बोली है किंग लियर ने जो भी उनके आसपास लोग हैं उनसे एक्ट 5 सीन 3 में। इस कोर्ट में किंग लियर बहुत ही दुखी है कॉर्डेलिया की डेथ पर। कॉर्डेलिया मर चुकी है और ये पैसेज भरा हुआ है विद पावरफुल इमोशंस और ये हाउल रिप्रेजेंट करता है प्राइमल अनकंट्रोल एंग्विश को। एंड द फ्रेज मैन ऑफ स्टोन सजेस्ट करता है कि जो किंग लियर के आसपास के लोग हैं वो अनसिंपैथेटिक हैं, अन इमोशनल है, उनके अंदर सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है। तब किंग लियर रोते हुए चिल्लाते हैं, कहते हैं चीखो चीखो, अरे तुम तो पत्थर के आदमी हो। अगर मेरे पास रोने के लिए तुम्हारी आंखें और चीखने के लिए तुम्हारी आवाज होती तो मैं उनका तब तक यूज करता, तब तक चिल्लाता और रोता जब तक आसमान फट नहीं जाता। कॉर्डेलिया हमेशा के लिए चली गई है। नेक्स्ट है आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट द सिनिंग। ये बोला है किंग लियर ने इन एक्ट 3 सीन 2। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध पाप करने से अधिक पाप किया गया है। किंग लियर रोता हुआ हीत में भटकता हुआ धीरे धीरे पागल होता जा रहा है और कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ उसकी बेटियों ने इतना बड़ा पाप किया है जितना कि उसने कभी किसी के साथ नहीं किया। उसका विश्वास है कि उसने कभी किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया है जितना बुरा व्यवहार उसकी बेटियों ने उसके साथ किया है। नेक्स्ट है Why should a dog, a horse rat have life, and thou have known at all? Spoken by King Lear, Act 5th, Scene 3rd। कॉर्डेलिया मर चुकी है एंड किंग लियर कॉर्डेलिया की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तब वो कहते हैं कि डॉग्स भी जिंदा है, रैट भी जिंदा है, यहाँ तक कि हॉर्स के अंदर भी लाइफ है, बट तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सांसें नहीं है। हमारा लास्ट कोट है अलाउ नॉट नेचर मोर देन नेचर नीड मैन एस लाइफ एज चीप एज बीस्ट। ये बोला है किंग लियर ने टू गोनरिल एंड रीगन। एंड किंग लियर ने ये लाइन तब बोली है जब गोनरिल एंड रीगन लियर से उनके नाइट्स को निकालने के लिए कहती हैं, ये बोलकर कि अब लियर को उनकी जरूरत नहीं है। तब किंग लियर उनसे दुखी होकर कहते हैं कि तुम जरूरतों के बारे में ज्यादा तार्किक मत बनो। सबसे गरीब भिखारी के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। अगर इंसान को खुश रहने के लिए बेसिक चीजों से ज्यादा की जरूरत नहीं होती तो वह जानवरों से अलग नहीं है। अगर तुम लोगों को सिर्फ वही दोगे जो सिर्फ उन्हें जीने के लिए चाहिए तो एक आदमी की जिंदगी एक जानवर जैसी सस्ती हो जाएगी और फिर इंसान जानवरों से अलग नहीं होंगे। तो यहाँ पर होता है इस वीडियो का एंड। होप आपके लिए ये यूजफुल रही हो। थैंक यू।